गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट और वीडियो का है ये थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट ए पेपर बाज्ड ऑन दत्ता द डिस्कवरी। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है दत्ता दा की डिस्कवरी पर कुछ लिखे हैं पेपर पर। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर हैबिटेटेड ओवर एन इम्पेंडिंग क्लामिटी। वह और द डिफेंस साइंस एडवाइजर जो है इसके ऊपर जो इम्पेंडिंग क्लामिटीज आ रही है, यानी कि जो आने वाला संकट उस पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ बातचीत है। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट, एक कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेशनल एक्सपर्ट का, जो एक कॉस्मिक पजल जो है, ब्रह्मांडिक जो समस्या है ये, इस पर कुछ बातचीत है इन लोगों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग कॉलेज कैम्ब्रिज। किंग कॉलेज जो कैम्ब्रिज है उसके बड़े से हॉल में द बटलर विस्पर्ड डिफरेंटियली इन द प्रोवेस्ट ईयर। जो बटलर आया और उनके कानों में कुछ कहा और हैंडेड ही एन इन्वेलप ऑन द सिल्वर ट्रे, और सिल्वर ट्रे पर एक इन्वेलप दे दिया। द प्रोस्ट बेकोन्ड जेम्स एंड पास्ड ऑन द इन्वेलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। अब जो प्रोवेस्ट थे वो जेम्स की तरफ इशारा करते हुए और इन्वेलप को पास करते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अर्जेंटली है, यानी कि ये आपके लिए है, अपने रूम में आप जाइए। एज ही मेड हिज वे टुवार्ड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जैसे वो अपना रास्ता ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ करते हैं, जेम्स ओपन द एनवेलप। जेम्स जो होता है अब एनवेलप को खोल दिए। इट कंटेंड ए ब्रीफ नोटिस। में क्या है देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। डियर डॉक्टर फॉरसाइट। अब ये जेम्स ही हैं, जो जेम्स हैं ये डियर डॉक्टर फॉरसाइट। द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टू नाइट। जो इस नोट का बियरर है वो आपको इंस्ट्रक्टेड किया गया कि आपको मेरे ऑफिस में आज लंदन, जो लंदन में है, आज रात लाए। प्लीज़ कम विदाउट डिले, यानी कि बिना देर किए आपको आना होगा। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवर नाइट स्टे इन लंदन। और मैं आपके लिए यहाँ लंदन में रुकने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। आई रिग्रेट इनकन्वीनियंस कास्ट टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंट। और मुझे पश्चाताप असुविधा के लिए कि लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी विजिट कॉन्फिडेंटली, आप मतलब विश्वास के साथ यहाँ आइए। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। और विश्वास करिए मुझ पर कि ज़रूरी है आपकी मीटिंग मुझसे। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्शन। ठीक है, जिसने लेटर लिखा है। द सिग्नेचर कैर्ड डिजाइनेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मेजेस्टी गवर्नमेंट। अब जो सिग्नेचर है ये डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मेजेस्टी गवर्नमेंट की है। ए बाउलर हैटेड मैन नियर द मेंटल पीस ग्रेटेड हिम एज ए जेम्स इंटर्ड हिज सिटिंग रूम। जैसे ही जब सिटिंग रूम में प्रवेश करते हैं जेम्स, ये बाउलर हैटेड मैन उनका स्वागत किया और वो बताया कि आई एम जॉनसन, मैं जॉनसन हूँ सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। सिक्योरिटी अफसर हूँ व्हाइट हॉल में। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर। कि उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और जारी रखा कि आप तो, मैं अनुमान लगाऊँ कि आप तो जान ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। टू स्टैंड दैट कन्वे इन दिस नोट जेम्स रिप्लाइड। जेम्स ने उत्तर दिया, ये सब बातें तो इसमें नोट में तो है ही है। ही न्यू दैट इट बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। वह जो ये आपका जेम्स है, ये जानते थे कि जो होता है कि इनसे पूछना तो यूजलेस होगा, क्या बातचीत जो इसमें है वही। आई विल नॉट टेक लॉन्ग, वो लंबा मैं नहीं समझ लूँगा। जॉनसन फोर्ट कोर्टिना ब्रॉड देम टू वाइट सेल इन द लेस देन 90 मिनट। जॉनसन की जो फोर्ट कोर्टिना कोई चीज़ है, गाड़ी भी हो सकती है कुछ भी, तो वो वाइट हॉल लाती है इन दोनों को 90 मिनट से कम ही लगते हैं, 90 मिनट से कम ही। अब जो इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच चैम्बर ऑफ सर जॉन मैकफर्सन। और जो होता है 10 मिनट लग गए वो सर जॉन मैकफर्सन के चैम्बर तक पहुँचने में। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन। अब जो होता है इंट्रोड्यूस हुआ है जेम्स को सर जॉन से। द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप डाउन। लेकिन जो एफिशिएंट जो जॉनसन था, वो जॉनसन कौन है, सिक्योरिटी का, वो चला गया वहाँ से। डॉक्टर फॉरसाइट माई अपोलोगाइज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। यानी कि इस समय आपको मैंने परेशान कर लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर जॉन एडवांस विथ आउटस्टेज हैंड। सर जॉन जो होता है अपने हाथ को बढ़ाएं। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, बिना कोई
विलंब की। आई विल कम टू पॉइंट राइट, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सर जॉन हैंडेड मी ए टाइप, सर जॉन ने उन्हें एक टाइप स्क्रिप्ट दी है, मतलब हाथ से ही। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, ये तो मेरा पेपर है नेचर के लिए, नेचर कोई पब्लिशर्स है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, कैसे आप इस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पाएं। जेम्स वाज सरप्राइज्ड एंड समव्हाट ईजी, जेम्स जो थे वो सरप्राइज थे और कुछ अनईजी फील कर रहे थे। सर जॉन साव हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यू टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज फ्रेंड ऑफ माइन, जो सर जॉन हैं देखें उनकी एंग्जाइटी और कंटिन्यू, टेलर जो एडिटर ऑफ नेचर का वो फ्रेंड है मेरा। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स लुक्ड पजल्ड, और मैंने नेचर से कहा था, नेचर जो पब्लिशर्स है किसी चीज़ का, तो ये नेचर रखा उसका नाम है, तो मैंने उससे कहा था कि इसे आप पब्लिश कर दिए बिना विलंब के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड, जेम्स का जो चेहरा थोड़ा सा पजल्ड हो गया। आई एग्री दैट इज इम्पॉर्टेंट, मैं जानता हूँ कि इस बात ये इंपॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे पब्लिश नहीं होना चाहिए। दैट इज अर्थात इफ व्हाट यू से करेक्ट, जो आप कहते हैं करेक्ट है। सर जॉन लीट हिज पाइप, सर जॉन जो होता अपनी पाइप को जलाते हैं कोई सिगार उगार पीने के लिए। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेट एस्पर्जन ऑन एक्यूरेसी ऑफ दिस वर्क, अब जेम्स कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके काम में कोई आरोप लगाए या कुछ कहे। इम्प्लाइड ऑर्डर, और उनके जो ऑर्डर हैं इट मस्ट बी सब्र, दबाना चाहिए। बट ही न्यू सर जॉन्स टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट वाज विलिंग टू हियर अबाउट, परंतु वो जानते थे कि वो सर जॉन्स टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, सर जॉन जो है वो रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं एंड विलिंग टू हियर हिम आउट, और उन्हें इच्छा रखते हैं सुनने के लिए। प्लीज़ डोंट मिस अंडरस्टूड मी डॉक्टर फॉरसाइट, यानी कि मुझे आप गलत मत समझिए डॉक्टर फॉरसाइट, ठीक है। आई मेट टेलर टूडे, मैं टेलर टूडे से मिला था एट लंच में इन क्लब, वेयर ही सोड मी योर पेपर, जहाँ वह आपका पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी, मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी इन एस्ट्रोनॉमी में क्या है थोड़ा सा इंटरेस्ट है, यू नो आप जानते हैं। ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू प्रोफेशनल रेफरी, और उसने मुझे मेरा अनुमान जानने की, इसके प्रोफेशनल रेफरी के भेजने से पहले उसने मेरा अनुमान जाना। आई इमीडिएटली रियलाइज की योर रिजल्ट प्रोफाइंड इम्प्लीकेशन, आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है। इफ इट्स करेक्ट, यद्यपि ये करेक्ट, इफ यदि करेक्ट है, लेट मी अश्योर यू, मुझे विश्वास दिलाने दीजिए आपको सर जॉन, दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। आई स्टेक माई रिप्यूटेशन आर्ट, मैं अपनी रिप्यूटेशन इस पर लगा चुका हूँ, मैं शर्त लगा चुका हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर, अब जो होता है जेम्स अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलिड विथ अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल, क्या आप समझते हैं कि क्या होगा यदि कॉमेट दत्ता टकरा जाता है पृथ्वी से, एज यू प्रेडिक्ट इट विल, जैसा कि आप प्रेडिक्ट किए हैं। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक, जो इफेक्ट होगा वो बहुत विनाशकारी होगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा केयर किया है इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के। वेरिंग रेयर सरकमेंटेंस द कोलिजन, कह रहा है कि बहुत कम चांस है कि जो कोलिजन इनविटेबल अनिश्चित हो। जेम्स वाज कॉन्फिडेंट, जेम्स को विश्वास था, बट सर जॉन पिक्ड आउट वन क्वालिफाइंग फ्रेज, परंतु जो सर जॉन था एक फ्रेज उठाते हैं, व्हाट आर दोज रेयर सरकमेंटेंस, और कौन सी जो दुर्लभ परिस्थितियां हैं। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग एयर, यदि ये किसी एस्ट्रॉयड से, कोई तारे और ऐसे छोटे से तारे जैसे किसी से टकरा जाता है कहाँ, यहाँ पहुँचने से, या इट मस्ट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, इट माइट, हो सकता है जो होता है टूट जाए या फिर वाष्प बन के उड़ जाए, तो कुछ इसके बारे में। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दिस मिस फोर्टिटियस जो सरकमेंटेंसेज है, आपको हम बता रहे हैं फोर्टिटियस मिस होता है आपका आकस्मिक जो है ये, जो इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर, या इट माइट जस्ट स्प्लिट अप, या व्हेन नियर द सन, इट माइट इवेपोरेट, बट वन कैन काउंट ऑन दिस फोर्टियस सरकमेंट, जो आकस्मिक के घटना है, परिस्थितियाँ हैं। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एस्यूम्पशन द कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ, हमें थोड़ा सा क्या अपने पे प्रोसीड करना, वी हैव टू प्रोसीड, आगे बढ़ना होगा इस अनुमान में कि जो कॉमेट दत्ता विल कोलाइड द अर्थ, जो कॉमेट दत्ता है
वो पृथ्वी से टकराएगा। और कॉमेट्री कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियंस। जो कॉमेट्री कोलिजन होता है वो एक वर्ष, जो मिलियंस मतलब 10 मिलियंस वर्षों में एक बार कभी घटित होता है। बट नाउ वी नो नेक्स्ट वन विल अकर इन ईयर। लेकिन हम जानते हैं कि ए जो है इस साल ही टकराएगा। ओके, और जो बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।